गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फीवर विथ रैश की। अब रैश बहुत ही कॉमन सिम्टम है, हर बार ओपीडी में दिखते हैं और बहुत बार बहुत सारे डिसीजेस के रैशेस एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन अगर हम गौर से देखें और उसके साथ में एसोसिएटेड फीचर्स देखें कि शुरुआत कहाँ से हुई है, बुखार के साथ उसका क्या एसोसिएशन है, मतलब बुखार के साथ ही आया या बुखार के तीसरे दिन आया, वो शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ, उसका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेंटर पे बॉडी के ज़्यादा है या फिर पेरीफेरी में ज़्यादा है, या फिर एसोसिएटेड कुछ उसमें स्पेसिफिक फीचर्स है क्या कि डिस्क्वामेशन है, या फिर हम देखते हैं कि वो पाल्पेबल परपुरा जैसा कुछ है क्या। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक होती है और डायरेक्ट डायग्नोसिस को हिंट देती है। साथ ही उसके साथ में हम कौन से टेस्ट कर सकते हैं जो हमारे डायग्नोसिस को कंफर्म करें, इसके बारे में ओवरऑल चर्चा करेंगे। कोशिश करूंगा इसे कम से कम लेक्चर्स में ख़त्म करने की, पर एक से ज़्यादा इसमें लेक्चर लग सकते हैं क्योंकि हम जो कॉमन डिसीज़ है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि रैश क्या है। रैश को एक्सांथेम्स भी कहते हैं। एक्सांथेम्स मतलब जो बाहर में दिखता है, स्किन के ऊपर दिख रहा है। इसमें बहुत सारे रैशेस इंक्लूडेड रहते हैं जो अलग अलग प्रकार के रह सकते हैं। दूसरा एक प्रकार होता है एनांथेम्स। एनांथेम्स मीन्स म्यूकोजा। म्यूकोजा में कुछ रैशेस आए हैं क्या, ये भी एक क्लू होता है कि कौन से एक जैसे दिखने वाले रैशेस में अगर म्यूकोजा इन्वॉल्व है तो उसका डीडी अलग है, और अगर म्यूकोजा इन्वॉल्व नहीं है तो उसका डायग्नोसिस हम अलग बनाते हैं। तो ये सबको धीरे धीरे से समझेंगे। सबसे ज़रूरी, सबसे शुरुआत में हमको ये समझना है कि रैशेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। थोड़ा सा थेरोटिकल लगेगा पर सब आखिरी में सेंस करेगा। मैं साथ में कुछ फोटोज़ भी शेयर करूंगा जिससे हमको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि इसे ये कहते हैं। तो सबसे पहले आता है मैक्यूल। मैक्यूल में हम देखेंगे कि जस्ट एक सर्कमस्क्राइब रीजन रह सकता है। ये स्किन के ऊपर हमको दिखेगा, ये फ्लैट रहेगा, स्किन के ऊपर उसका एलिवेटेड नहीं रहेगा, पूरी तरह से फ्लैट सर्कमस्क्राइब रीजन जो हम दिखते दाने जो बोलते हैं हम आए हैं छोटे छोटे वो दिखेंगे, लेकिन ये एलिवेटेड नहीं रहेंगे, इसको कहेंगे मैक्यूल। दूसरा टाइप होता है पैप्यूल। पैप्यूल एक, जैसे अगर सिंपली अगर हम बात करें तो एक पैप्यूल मतलब घमुड़ियों के जैसे हम बात कर सकते हैं कि रेज्ड लीजन्स रहते हैं स्किन के ऊपर, लेकिन उनका साइज बहुत छोटा छोटा रहता है, मे बी 0.5 mm के नीचे। फिर आता है, कभी कभी ये दोनों कंबाइन रहते हैं, तो मैक्यूल्स भी रहते हैं और पैप्यूल्स भी रहते हैं, जिसे फिर हम मैक्यूलोपैपुलर रैश इस तरीके से कहते हैं। और मैक्यूलोपैपुलर रैश सबसे ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे डिसीजेस में हमको दिखती है। उसके बाद में आता है वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होता है? वेसिकल्स है जो पानी भरी हुई, जो फुंसी हम बोलेंगे उसको, जो माता बोलते हैं कि माता आ गई, वैरिसेला, चिकन पॉक्स जो हम बोलते हैं, उसमें फ्लूइड फिल्ड लीजन्स रह सकते हैं। जब वो लेस देन 0.5 mm रहते हैं तो हम उसको वेसिकल्स बोलते हैं। जब यही लीजन बड़े हो जाते हैं, मोटे मोटे पानी भरी हुए लीजन आते हैं, तो हम उसको बुल्लेज कहते हैं। इसके अलावा जब पस, इसके अंदर पस रहता है तो इसको हम पुस्चुल कहेंगे। पुस्चुल भी बहुत कॉमनली हमको दिखता है, ये तो न्यूबॉर्न पीरियड में भी दिखता है कि पस भरे हुए लीजन्स है। इसके अलावा हम देखते हैं कि डिफ्यूज स्कारलेटिफॉर्म लीजन्स बोलते हैं, मतलब स्किन पूरी लाल हो गई है, आप दबा के देखोगे तो वो ऐसे फ्लश हो जाएगी, दबा के देखोगे तो ब्लीच होगी, फिर से लाल हो जाएगी। इसके साथ में कभी कभी डिस्क्वामेशन रहता है। डिस्क्वामेशन मतलब हाथ की, पैर की चमड़ियाँ निकल रही है, तो ये भी एक स्कारलेटिफॉर्म लीजन हम इनको बोलते हैं। इसके अलावा पिटेचियल रैशेस होती है। पिटेची क्या रहता है? पिटेची या परपुरा जिसको हम बोलते हैं, तो स्किन पे रेड कलर के आपको डॉट्स दिखेंगे, इस तरीके से डॉट दिखेंगे। अगर ये लेस देन 0.5 mm के तो हम इसको छोटे छोटे एकदम टाइनी है तो हम इसको पिटेची बोलेंगे, और अगर ये बहुत ज़्यादा बड़े हो गए तो हम इसको इकाइमोसिस बोलते हैं। दोनों स्किन के अंदर का ब्लीडिंग ही है, लेकिन साइज़ के ऊपर से हमको उसको पिटेची या इकाइमोसिस बोलेंगे। अब इसको क्लिनिकली कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, इसके लिए उन्होंने स्लाइड टेस्ट बोली है। वो क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ पे पिटेची है तो इसको आप एक स्लाइड लीजिए और दबा के देखिए, तो अगर वो गायब हो गया तो पिटेची नहीं है, अगर वो है मतलब वो स्किन के अंदर का ब्लीडिंग है और वो एक डेंजर साइन है। इसका मतलब है आपका प्लेटलेट या तो कम हुआ है, या फिर वो काम नहीं कर रहा है, या किसी और कारण से वो स्किन के अंदर टाइनी ब्लीडिंग हुआ है। क्लिनिकली अगर अपने पास स्लाइड नहीं है तो आप इसी को ऐसे स्ट्रेच करके देख सकते हैं। अगर स्ट्रेच करने के बाद वो गायब हो गया
इसका मतलब वो पिटेची नहीं है। अगर वो फिर भी परसिस्ट है तो वो पिटेची है। खास करके डेंगू के पेशेंट को अगर आपको ऐसे 2-3 डॉट दिखते हैं, आप उसको खींच के देखते हैं स्किन को इस तरीके से और वो गायब नहीं हो रहा है, तो वो पिटेची है। इसका मतलब है उसके प्लेटलेट ड्रॉप होने लगे हैं, वो डेंगू हीमोरेजिक फीवर की तरफ जा रहा है। आप उसको जल्दी से इवेल्युएट कीजिए या एडमिट करा लीजिए। तो ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है। इसके अलावा कभी कभी पाल्पेबल परपुरा रहता है। पाल्पेबल परपुरा क्या है कि पिटेची रहेगी, परपुरा ही रहेगा, लेकिन अगर आप उसको पाल्पेट करोगे तो वो फील हो। तो इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब है कि वहाँ पे वैस्कुलाइटिस के लीजन्स है और वैस्कुलाइटिस के कारण लीजन हो के उसमें ब्लीड हुआ है। इसका कारण जो हम समझते हैं कि HSP जो बोलते हैं, ये ऐसे लीजन्स हमको मिल सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे जब HSP के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा 2 और लीजन है जो हमको समझना है। एक है नोड्यूल। नोड्यूल जो अगर हम देखेंगे, अगर स्किन को आप पाल्पेट करोगे तो उसके अंदर वो थिकनेस हमको समझ में आएगा। तो ये पाल्पेट करने पर ऐसा स्किन के डेप्थ तक वो गया है, इस तरीके से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है मोलस्कम कॉन्टेजियोसम और इरिथमा नोडोसम। तो ये इसमें नोड्यूल्स आपको मिल सकता है। एक और होता है प्लाक। प्लाक क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एरिया में हम आपको ऐसा देखेंगे कि एलिवेटेड स्किन लीजन रहेगा जो स्किन के ऊपर भी इन्वॉल्व रहेगा, जिसको आप फील कर सकेंगे कि हाँ ये स्किन के ऊपर एलिवेटेड है, इसको हम प्लाक बोलेंगे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ लीजन्स आपको मिल सकते हैं, जिसको देखते ही हम पहचान सकते हैं कि ये इस टाइप का वेराइटी है और इस हिसाब से हमारा डायग्नोसिस भी बनेगा। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। अब स्किन रैश के कॉजेज़ क्या है? सबसे कॉमन हम समझते हैं कि ये वायरल इसमें होता है, कि बहुत सारे वायरल डिसीजेज में आपको रैश मिलता है, जिसमें हम देखते हैं मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, इसके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक वायरल फीवर है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। मोस्ट ऑफ द इसमें हमको रैशेस मिलेंगे। इसके अलावा कुछ ड्रग रैशेस होते हैं, जैसे किसी ड्रग की एलर्जी किसी को है तो उसमें हमको रैशेस मिलेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ इम्यून रिलेटेड डिसीजेज होते हैं कावासाकी के जैसे, जिसमें हमको रैशेस मिलेंगे। अब हम समझते हैं कि अलग अलग टाइप के रैशेस कौन से डिसीज़ में आएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैकुलोपैपुलर रैश क्या कब आएगा। मैकुलोपैपुलर रैश जैसा हमने समझा था कि स्किन पे एकदम फ्लैट लीजन्स रहेंगे, साथ में घमोड़ियों के जैसे भी लीजन्स उसके साथ में रहेंगे। ये सबसे कॉमन रैश है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में दिखती है और इसके सबसे मेन कारण जो रहते हैं वो आइदर वायरल फीवर रहते हैं या ड्रग रैश रहते हैं। कोई अगर समझो किसी पर्टिकुलर ड्रग को एलर्जिक है और वो लेने के बाद में उसके ऊपर जो रैश आती है, हम देखते हैं कि ऐसे दाने दाने जैसे लाल कलर के आते हैं, उसको मैकुलोपैपुलर रैश बोलते हैं और वो ड्रग एलर्जी के कारण है। सेकंड, मीजल्स में ऐसी रैश मिल सकती है, चिकनगुनिया में मिल सकती है और बहुत से ऐसे वायरसेस है जो इसमें हम ऐसे रैश हमको मिल सकती है। उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप है वेसिकुलर रैश। वेसिकुलर रैश मतलब कुछ फ्लूइड भरे हुए जो दाने आते हैं वो हमने देखे जो लेस देन 0.5 mm के हैं और इसका मोस्ट कॉमन जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं वो है चिकन पॉक्स। इसके अलावा हर्पिस जोस्टर और एंटेरोवायरस में भी इसको दिखता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स करके लीजन जो मुंह के आसपास में आते हैं उसमें भी हमको वेसिकुलर रैश मिल सकती है। इसके बाद का रैश है डिफ्यूज इरिथमा विद पीलिंग। पूरा बॉडी के ऊपर रेड 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 दिखता है, आप ऐसे दबा के देखोगे तो ब्लांच होगा और फिर से रेड हो जाएगा। इसके साथ में हम देखते हैं कि पीलिंग ऑफ स्किन दिखती है, होठों के आसपास में रह सकता है, उंगलियों में रह सकता है, पैर में रह सकता है। ये भी कॉमन टाइप ऑफ रीजन है। वो मोस्ट कॉमनली ये स्कारलेट फीवर के साथ में आता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ऐसी कोई रैश दिखती है तो आपको थोड़ा सा बच्चे का फॉलोअप रखना ज़रूरी है, पेशेंट का फॉलोअप रखना ज़रूरी है। ये स्कारलेट फीवर में हो सकता है। इसके अलावा ये स्टेफेलोकोकल स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम करके एक होता है जिसमें स्किन की पीलिंग होती है और इरिथमा आता है। ये डेंजर टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्टेफेलोकोकाई का इन्फेक्शन है। इसको एडमिट करके आपको आईवी एंटीबायोटिक देना, उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना, उसको आईसीयू में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो जिसमें म्यूकोजा भी इन्वॉल्व होता है और पूरा डिफ्यूज बॉडी इन्वॉल्वमेंट होता है, आई का इन्वॉल्वमेंट होता है और काफ़ी सीवियर टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन रह सकता है। इनको भी आपको एडमिट करके ट्रीट करना ज़रूरी होता है। बहुत बार इसमें स्टीरॉयड का भी रोल होता है, तो इनको डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है। स्टेफेलोकोकल स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम मोस्टली स्किन इन्वॉल्व रहती है, म्यूकोजा स्पेयर रहता है। स्टीवन जॉनसन में मुंह का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखेगा, बच्चा सॉलो नहीं कर पाएगा, पूरे होठ क्रस्टेड हो जाएंगे, बुल्लेज आएंगे उसके ऊपर। और स्टेफेलोकोकस में बुल्लेज नहीं रहेंगे, उसमें आपको मोस्टली स्किन निकलता हुआ ज़्यादा दिखेगा।
तो इसको आप क्लिनिकली इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इस टाइप ऑफ रैश है पिटेचियल रैश। पिटेचियल रैश मतलब जो हमने समझा था कि पिन पॉइंट स्किन के अंदर ब्लीडिंग हुआ है, मोस्टली ये हम देखते हैं कि आईटीपी में रह सकता है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में रह सकता है, किसी भी कारण से प्लेटलेट अगर कम होते हैं, फॉर एग्जांपल डेंगू हेमोरेजिक फीवर है तो उसमें भी हमको पिटेची मिल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो डिसीजेज है जिसमें भी प्लेटलेट कम होते हैं उसमें आपको पिटेची मिल सकते हैं। इसके बाद अगर ये पाल्पेबल परप्यूरा है, पाल्पेबल पिटेची है जिसको आप पाल्पेट कर सकते हैं, खास करके हाथों के लोअर एंड में या पैरों के लोअर एंड में, बटक्स पे, तो इसको हम एचएसपी बोलते हैं। और एचएसपी में भी आपको बच्चे को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है क्योंकि एक तरह का वैस्कुलाइटिस है जिसमें पेट के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, इसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है, इसके प्लेटलेट आप देखोगे तो बड़े हुए रहेंगे, सीआरपी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ रहेगा और इसमें भी स्टीरॉयड का रोल है। तो ये रैश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इवैल्यूएशन ज़रूरी है अगर ये पाल्पेबल है। और अगर परप्यूरा आ रहा है, पिटेची आ रही है छोटे छोटे, इसका मतलब ये बच्चे को ब्लीडिंग हो सकती है, इसको भी आपको इवैल्यूएट करना, एडमिट करना ज़रूरी हो सकता है। इसके अलावा एक और रैश जो हम देखते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मोस्टली फीवर के साथ नहीं रहती लेकिन कभी कभी फीवर के साथ आ सकती है, वो है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया मतलब जो बोलते हैं कि पित्त हो गया है बच्चे को, तो उसमें क्या होता है कि रेज व्हील लाइक लीजन पूरे शरीर पे आ जाते हैं। कभी कभी इसके साथ में म्यूकोसा इन्वॉल्व रहता है, होंठ सूज जाते हैं और ये एक एलर्जी का सिम्टम है। ड्रग एलर्जी में आ सकता है, कभी कभी किसी फीवर में आप अगर कोई मेडिसिन देते हैं जिसको बच्चा एलर्जिक है तो उसके कारण उसको फीवर और अर्टिकेरिया रैश का कॉम्बिनेशन आ सकता है। कोई भी तरह का एलर्जी, आइदर वो वायरल के कारण है या फिर किसी लार्वा के कारण, सब फॉर एग्जांपल जो हुकवर्म है वो जब स्किन में आता है या फिर एस्कैरिस जब आता है तो उसको क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस बोलते हैं, उसमें भी आप देखोगे कि ऐसे अर्टिकेरियल रैश मिल सकते हैं। इसके अलावा ड्रग एलर्जी में भी आपको कभी कभी अर्टिकेरिया मिल सकता है। अर्टिकेरिया का स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक फीचर है कि ये 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा है तो अर्टिकेरिया नहीं है, कुछ और है। तो इस प्रकार से भी आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। जो नोड्यूलर रैश है जिसको आप पाल्पेट कर सकते हैं स्किन के अंदर, वो मोस्टली इरिथमा नोडोसम या फिर मोलस्कम कॉन्टेजियोसम में आपको मिल सकता है। ये भी बहुत स्पेसिफिक दिखता है। मोलस्कम कॉन्टेजियो में आप देखोगे कि बड़े बड़े नोड्यूल्स दिखेंगे और उसके ऊपर एक पंक्टेड लीजन मिलता है, जैसे मोती है कोई और उसके ऊपर एक छेद है, उस तरीके से लीजन दिखेंगे। मोलस्कम कॉन्टेजियोसम है, ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। इसको बहुत बार ये जाता नहीं है और आप देखोगे कि एक यहाँ आएगा वो ठीक हो जाएगा तो फिर एक यहाँ आ जाएगा, और ये ऐसे आते रहते जाते रहते, खास करके स्कूल गोइंग एज में ये हमको दिखते हैं। मोलस्कम कॉन्टेजियोसम कभी कभी एसटीडी के रूप में जेनाइटली एरिया में भी आ सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मोस्टली आपको उसको जलाना पड़ता है, उसको टीसीए एप्लीकेशन से या फिर कॉटरी से उसको जला के उसके अंदर में एक छोटा सा दाने जैसा निकल जाता है और उसके बाद में वो हील हो जाता है। तो वो भी मोलस्कम कॉन्टेजियोसम क्लिनिकली पहचानना ज़रूरी है। बच्चों में जो छोटे छोटे चेहरे के ऊपर आते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहते, कुछ प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन वो दिखते रहते हैं और फैलते हैं, एक से दूसरे को जा सकते हैं। इसलिए उसको हम स्किन एक्सपर्ट के पास भेज के आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।